राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। और आज के इस विशेष हाँ। वेबिनार बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स इन योर होम विथ एस्ट्रो वास्तु। सो बिना किसी देरी के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में कि कैसे हम अपने घर के वास्तु को अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। हम अपने घर के 5 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को बैलेंस करके अपनी लाइफ में हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, वो भी बिना किसी तोड़ फोड़ के। आज हमारे बीच हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि BNN प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं। हजारों लोगों की लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है थ्रू एस्ट्रो वास्तु और उन्हें सफलता का मार्ग भी दिखाया है। सर बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं बिकॉज सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। सर मोर देन 8 ईयर्स से इस फील्ड में फुली एक्टिवेट हैं। सर BNN प्लस एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस विषय पे हमारा मार्गदर्शन करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे 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 आप राधे सभी को। सर, सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से हाँ राधे जी। राधे कर। जी मैम। राधे राधे आप राधे सभी को। राधे सर। राधे राधे आप सर। सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा। जी सर। सभी को राधे राधे। देखिए, ज्योतिष में या विधा के अंदर बहुत सारी विधाएं चलती हैं और उन विधाओं में हम अलग अलग तरह की मॉडलिटीज पढ़ते हैं। जैसे केपी पढ़ते हैं, लाल किताब पढ़ते हैं, वैदिक पढ़ते हैं और साथ में हम BNN पढ़ते हैं, जैमिनी पढ़ते हैं, है ना। तो ये है ज्योतिष की विधाएं हैं कुछ, और इनके साथ साथ कुछ ऐसी और विधाएं हैं जो कि ज्योतिष से ही संबंधित होती हैं। और उनमें जो विधा आती है वो है वास्तु। किसी भी ज्योतिषाचार्य के लिए या ज्योतिष के जो ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है उनके लिए वास्तु भी बहुत महत्वपूर्ण टूल की तरह कार्य करता है। और इसी वास्तु को अगर हम अपनी कुंडली के साथ में अलाइन कर दें तो वो कहलाएगा एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु भी कई प्रकार से होता है। सभी को नमस्कार। तो एस्ट्रो वास्तु भी कई प्रकार का होता है और उसमें से कुछ वास्तु जो एस्ट्रो वास्तु होता है वो लाल किताब से चलता है, कुछ KP बेस्ड होता है, कुछ भृगु वास्तु कहलाता है, एक होता है भृगुनंदी वास्तु। और डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर वास्तु में मॉडलिटीज हैं जो कि कुंडली से जिस चीज को देखा जा सकता है। नमस्कार मधु जी। आज हम जिस बारे में यहाँ जुड़े हैं, एकत्रित हुए हैं, वो विधा है एस्ट्रो वास्तु में KP बेस्ड। KP बेस्ड हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति के साथ में एक विधा और है जिसको अलाइन किया गया है, वो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो होता है हिट थ्योरी। हम ये देखते हैं, हम देखिए, जब हम ज्योतिष की परिप्रेक्ष्य में इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो हम कहते हैं कि किसी भी प्लेनेट की किसी किसी सर्टन सर्टन हाउस के ऊपर दृष्टियां होती हैं, है ना। जैसे मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं, बृहस्पति 5वीं, 7वीं, 9वीं, है ना। ये दृष्टियां हैं, हम देखते हैं उसको वैदिक के हिसाब से भी, KP के हिसाब से भी और BN के हिसाब से भी। अपनी अपनी दृष्टियों का सबने अपना वो दिया हुआ है। लेकिन वो दृष्टि हमारे पे अच्छी आ रही है
या वो दृष्टि खराब आ रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि उस दृष्टि को समझना कि इस दृष्टि का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा है या बुरा है। और इसको जानने से हम अपनी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो जो भी ज्योतिष विद्यार्थी हैं उनके लिए एस्ट्रो वास्तु एक बहुत बड़ा हेल्पिंग टूल की तरह कार्य करता है किसी भी समस्या को देखने के लिए। कभी भी कोई व्यक्ति आपके पास में आएगा, कुंडली दिखाने आएगा, तो वो क्या कहता है कि सर मुझे ये समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं उसकी कुंडली में जो हाउसेस हैं, 12 हाउसेस हैं, उन्हीं के अंदर से ही समस्या लेके आता है व्यक्ति। या तो वो खुद के लिए समस्या लेगा कि मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है, या हो सकता है वो कहेगा सर मेरे को पैसा नहीं जुड़ रहा है, मेरे को परिवार से दिक्कत आ रही है। कोई व्यक्ति आके कहेगा सर मेरा जो पराक्रम है, करेज है, जो मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूँ वो सारे वेस्ट जा रहे हैं। या कोई व्यक्ति आके आपको कहेगा कि सर मुझे मेरे फैमिली से यानी मेरे मकान से, मेरे सुख के अंदर या मेरे व्हीकल्स में बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई आगे कहेगा कि सर मेरी संतान से मुझे दिक्कत आ रही है। कोई कहेगा सर रोग ऋण और शत्रु मुझे बड़े परेशान कर रहे हैं। कोई आगे कहेगा कि सर मेरा व्यापार है लेकिन मेरे कस्टमर नहीं आते हैं, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो रहे हैं। यानी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की जो है वो आपकी कुंडली के हर भाव से ही कनेक्टेड होती है। इसके बाहर कोई समस्या ऐसी नहीं है जो इसके बाहर के आपके जीवन की आपके पास हो। तो ऋषियों ने इसका बहुत अच्छा समाधान निकाला कि जब आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो उसी कुंडली विश्लेषण के अंदर ही एक चीज एड ऑन की जाती है, वो होता है वास्तु। आपका घर, आपके घर की दिशाएं, आपके घर में रखा हुआ सामान भी आपके लिए समस्या का विषय बन सकता है। आपके घर का रखा हुआ सामान भी आपके लिए समस्या बन सकता है। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ देर पूर्व मैं एक व्यक्ति की कुंडली देख रहा था। कोई व्यक्ति मेरे पास आए थे, अभी समस्या लेके आए थे, तो मैं उनकी समस्याओं का विश्लेषण कर रहा था कुंडली के आधार पे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत देर तक हम डिस्कस करते रहे, इधर उधर करते रहे, बातचीत करते रहे। अब वो मुझे समस्या बताए थे कि सर मैंने चलो एक काम करते हैं, मैं आपकी करंट पोजीशन की समस्या आपके घर की किस दिशा से आ रही है मैं बताता हूँ। तब मैंने उनकी कुंडली देखी, कुंडली खोली, उसके अंदर मैंने अपना जो हिट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है उसको चेक किया। तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति के एक सर्टन हाउस के अंदर एक नेगेटिव हिट एक्टिव चल रहा है अभी। वो हिट उसके 8th हाउस के ऊपर आ रहा था। तो 8th हाउस का मतलब होता है सडन पेन। अचानक से आके समस्या सिर पे खड़ी हो जाए तो वो 8th हाउस से होती है, क्योंकि 8th हाउस फॉर सडन, सडन गेन, सडन लॉसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है सडन वहां से मिलेगा आपको। अगर वहां पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो सर्टनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा होगा। वहां जाके कुंडली में मैंने चेक किया तो मैंने बोला कि सर आपके घर की इस दिशा में गमले रखे हुए हैं। बड़ी छोटी साधारण सी बात है। हर घर में हर व्यक्ति अपने घर में प्लांट्स लगाता है, किसी ना किसी दिशा में लगाता ही है, होते हैं। लेकिन वो प्लांट भी उसको सर्टेन डायरेक्शन से बैठ के उसको तकलीफ दे रहे थे। तो मैंने कहा आपके घर की इस दिशा में, यहाँ इस कोने के अंदर प्लांट्स रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। तो पहले तो वो सोचने लगा कि हर व्यक्ति के दिमाग में दिशाएं आती नहीं है कि मेरा घर का डायरेक्शन कौन सा होगा। फिर मैंने कंपास लगा के उनको बताया, मैंने कहा ये देखो ये डायरेक्शन होगा, ये कोना होगा, यहाँ ये चीज़ें और भी रखी होंगी। तब उसने कहता हाँ सर इस दिशा में मेरे घर वालों ने गमले रखे हैं, कुछ दिन पहले ही रखे हैं अभी। मैंने कहा इस गमले को यहाँ से इमिजिएटली शिफ्ट कीजिए। आपके जीवन से जो सडन प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको एक साथ उसी से दिक्कत क्या होती है, जैसे कोई काम करने बैठा, पूरा काम कंप्लीट हो गया, लास्ट में बस फाइनलाइज करना है, यहाँ से उसको पेमेंट लेना है या कुछ उसका काम डन होने वाला है, वहीं जाके वो चीज़ स्टक हो रही थी उसकी पिछले 2 महीने से। तो अगर मुझे एस्ट्रो वास्तु नहीं आता और मैं कुंडली के हिसाब से उसको ढूंढता था चीज़ों को, तो
एकदम पिन पॉइंट चीज निकल के सामने नहीं आती। मैं देखा कि गमला इस दिशा में रखा है, हिट भी यहाँ आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, डेफिनेटली ये इसकी समस्या का कारण है। मैं इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए, कल तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतनी फास्ट रेमेडी, इतनी जल्दी समस्या का समाधान, अगर कोई आपको कोई विषय आपको दे सकता है, कोई सब्जेक्ट आपको दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो वास्तु। अब एस्ट्रो वास्तु हमारे लिए जरूरी क्यों है, हम इस विषय पे आते हैं थोड़ा सा। एक घर जो होता है वो एक पूरे परिवार के लोगों के लिए होता है। उसमें आप अपने परिवार के बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं उसके अंदर। लेकिन गौर कीजिएगा, हर व्यक्ति का जीवन, क्या जितने एक घर में रह रहे हैं सबका जीवन एक जैसा चल रहा है? किसी की लाइफ में अप्स होंगे, किसी के डाउन्स होंगे, किसी कोई बीमारी से ग्रसित होगा, कोई मेंटल हरेसमेंट से रिलेटेड होगा, या कोई किसी को डिप्रेशन हो रहा होगा, किसी की इनकम सोर्स बहुत जबरदस्त खुल रहे होंगे, किसी का एफर्ट्स के बाद में भी उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मीन्स आपने किसी वास्तु एक्सपर्ट्स को बुला के आपने उससे नक्शा बनवाया, उससे मकान बनाया, उस मकान में आप शिफ्ट हो गए, लेकिन उसके बाद में भी आपके अलग अलग पर्सन की लाइफ में अलग अलग समस्याएं बनी हुई हैं, और डेफिनेटली होंगी होंगी। मकान का वास्तु सही है, मकान का वास्तु में कोई कमी नहीं है, मकान परफेक्ट है आपका, बिल्कुल जो आता है वो कहता है कि आपका मकान का वास्तु परफेक्ट है। लेकिन आपकी कुंडली से क्या उस घर का अलाइनमेंट भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी देखने वाली बात होती है। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल और देता हूं। हम फोर व्हीलर रन करते हैं, ऑलमोस्ट सभी के पास फोर व्हीलर घर के अंदर होगा, है ना? उनमें से तीन पहिए तो बिल्कुल परफेक्टली चल रहे होते हैं, लेकिन एक पहिया कहीं ना कहीं से ज्यादा घिस रहा होता है, या कुछ कुछ दबाव उसमें कम ज्यादा पड़ रहा होता है। वहां पे होती है व्हील बैलेंसिंग। हम क्या करते हैं, वहां सर्टन वेट बैलेंस करवा के उसको चारों पहियों को अलाइन करते हैं। गाड़ी में गाड़ी का अलाइनमेंट तो सही है, सब कुछ ओके है, तीन पहिए परफेक्टली काम कर रहे हैं, लेकिन चौथे में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। जो चौथा पहिया है वो आपके घर का एक सदस्य हो सकता है, कि आपके तीन परिवार के सदस्य की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन चौथे आदमी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली इसका मतलब है कि उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। उस अलाइनमेंट को ही अलाइन करना एस्ट्रो वास्तु है। तो हम इसी से एक बात समझते हैं कि हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर, हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर उसका पर्सनलाइज वास्तु छुपा हुआ होता है। पर्सन टू पर्सन वो वर्क करता है। हो सकता है कि एक दिशा में रखा हुआ सामान आपके किसी पर्टिकुलर मेंबर के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, लेकिन वही रखा हुआ सामान उस दिशा में एक व्यक्ति के लिए नेगेटिव भी रिजल्ट दे रहा है, उसको तकलीफ भी दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति के हिसाब से उन समस्याओं को ढूंढना है जो प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। ये ढूंढ के निकालना, इस चीज को खोज के निकालना, इसको रेक्टिफाई करना, इसको करेक्ट करना, उसकी लाइफ को स्मूथ करने का जो कार्य है वो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और विधि इसके अंदर कार्य नहीं करती है। और एक चीज और समझाता हूं आपको मैं, ये बड़ी मजेदार चीज है। हर व्यक्ति, यहाँ जितने भी अभी अभी 40 व्यक्ति अभी इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं, मैं इस वेबिनार के अंदर आप हैं, आप लोग, आप 40 के 40 व्यक्ति अपने घर का अलाइनमेंट आप चेक कर सकते हो, घर की दिशा में रखा हुआ सामान चेक कर सकते हो, आपकी कुंडली के हिसाब से ही
आपके घर के अंदर सामान का अलाइनमेंट बैठता है। आपकी कुंडली में जो जो प्लेनेट जहां जहां बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आप देख लीजिएगा कि आपके घर के अंदर उस दिशा में उस प्लेनेट से जुड़ा हुआ सामान मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिले, संभव नहीं है, नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपको मकान दिया गया है, अगर वहां वो आपकी कुंडली से वो अलाइन नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति उस मकान का सुख नहीं भोग सकते, तकलीफ आती है। तो आप अपने जो जीवन आप बिता रहे हैं, अगर आप अपने घर में कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे हैं, समस्याएं, तकलीफ है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली का अलाइनमेंट आपके घर के वास्तु के अलाइनमेंट से मैच नहीं कर रहा है। जब तक हम उसको अलाइन नहीं करेंगे, उसके हिसाब से उसको जोड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ के अंदर समस्याएं बनी ही रहेंगी। एस्ट्रो वास्तु में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस चीज को ढूंढ के निकालने के 5 मेथड्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। मेथड्स भी नहीं कहूंगा, 5 स्टेप्स होते हैं। उन 5 स्टेप्स के माध्यम से ही हम अपने घर में रखे हुए सामान के हिसाब से अपनी कुंडली को हम अलाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा परफेक्ट बना सकते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट। हम जो वास्तु सुनते हैं, हम जो वास्तु देखते हैं, मैं सिर्फ वास्तु की बात कर रहा हूँ, जो वास्तु, वैदिक वास्तु, वैदिक वास्तु, महावास्तु, जो ये सब चल रहा है अभी मार्केट में, वो अगर हम उसको देखें अगर, तो वो पूर्ण रूप से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बना हुआ है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब क्या होता है कि वो जो वास्तु है, वो मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से परफेक्ट है। मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से वो परफेक्ट है। फिर बाकी जो 11 लग्न की कुंडली वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ है? क्योंकि वहां तो देखो सब कुछ फिक्स है, वहां सब कुछ फिक्स है। वो कहते हैं सब पूर्व दिशा का मकान वन ऑफ द बेस्ट है। वो कहते हैं ईशान कोण जो होता है वहीं पे पूजा होनी चाहिए। तो ईशान कोण के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो 2 नंबर हमारी राशि होती है काल पुरुष की कुंडली का मतलब, यानी मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो वहां राशि आती है वृषभ, 2 नंबर राशि। वृषभ राशि का लॉर्ड होता है वीनस। वीनस क्या देता है? वीनस देता है हमको प्रॉस्पेरिटी, पैसा, सुख, है ना? और जब, और उसके हिसाब से हम क्या रखेंगे, हमें वीनस को अट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारा तिजोरी वहां लगाते हैं, हमारा सेफ वहां लगाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वो मेष लग्न के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन अब आप बाकी 11 राशियों के लिए दिशा है। हर व्यक्ति के लिए हर दिशा शुभ नहीं होती है, हर व्यक्ति के लिए हर दिशा शुभ नहीं होती है। हो सकता है कि आपके घर में 2 बच्चे हों, दोनों पढ़ने वाले हों, आप देख लीजिएगा कि अगर दोनों का मेंटल लेवल सेम है क्या। आपने क्या किया, उन बच्चों का स्टडी रूम बना दिया, वहां पे बच्चों की स्टडी टेबल लगा दिया आपने एक डायरेक्शन में घर के अंदर, क्योंकि हर घर के अंदर फिक्स होता है, सब चीजें फिक्स होती है कि यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ेगा, यहाँ हम पूजा करेंगे, यहाँ हमारा बेडरूम बनेगा, यहाँ डाइनिंग रूम बनेगा, यहाँ हम हमारी डाइनिंग टेबल लगेगी। सब चीज फिक्स होती है, हम उस हिसाब से चलते हैं अपने। लेकिन क्योंकि दोनों के लग्न अलग अलग हैं, हो सकता है कि एक बच्चा कन्या लग्न का हो और एक बच्चा धनु लग्न का हो, तो दोनों की राशियां, घर सब बदल गया पूरा। एक बच्चे के लिए जहां आपने टेबल लगाई थी, वो टेबल बहुत बढ़िया सूट कर रही, तो वो बच्चा जो पढ़ रहा है उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं।
उसकी ग्रेस्पिंग पावर भी बढ़ रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन दूसरे बच्चे के लिए वो दिशा अगर सूट नहीं कर रही है तो वो ज्यादा मेहनत करके भी नंबर कम लाएगा, ज्यादा एफर्ट्स करके भी नंबर कम लगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन उसको मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हम तो कहते हैं, अरे तेरे को कैसे मैच नहीं कर रहा है, तेरा ये भाई तो देख कितना अच्छा पढ़ लेता है वहां बैठ के, तू क्यों नहीं पढ़ पाता? बीइंग रीजन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे उसकी कुंडली का क्या लॉजिक काम कर रहा है। हम तो सामान्य हैं, सामान्य रूप से देखते हैं कि भाई अब ये कर सकता तो तू क्यों नहीं कर सकता। हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं ना बच्चों में अपने, कि जब ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। भाई एक काम करो, दिशा बदल के देख लो दोनों बच्चों की। हो सकता है जिससे आप कह रहे थे कि ये कर सकता है, वो दूसरी दिशा में जाके वो नहीं करना, वो भी वैसे ही हो जाए जिससे पहला दिख रहा था आपको। तो हमारी जिंदगी का पहली सांस से लेके अंतिम सांस हमारी कुंडली के अंदर है। और उसी प्रकार से हमारे जीवन का पूरा वास्तु, हमारे सुख दुख तकलीफ सब वहीं से निर्धारित होती है। हर चीज वहां से निर्धारित होती है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो आप लोगों से जिसका वो वेरीफाई हो रहा हो, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। आपकी कुंडली के अंदर शनि, जिसके भी यहां शनि अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है, कुंडली के 10वें हाउस के अंदर अगर शनि बैठा हुआ है, तो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्या आपके उस दिशा के अंदर घर का सबसे भारी सामान, यानी अलमारी, लोहे की अलमारी, शू रैक या चप्पल जूते या घर का कबाड़ उस दिशा में रखा है या नहीं रखा हुआ, साउथ डायरेक्शन में? 10 नंबर जहां आपका लिखा हुआ है वो आपकी कुंडली का साउथ कहलाएगा। क्या इनमें से कोई सामान आपके मिलता है या नहीं है? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। सर मेरे है ना साउथ वेस्ट में अलमीरा है, और मेरा शनि 10वें घर में ही है। मिलेगा मैम, डेफिनेटली। जी सर, और लोहे की अलमारी है। लोहे की अलमारी मिलेगी, या भारी जो ऐसी चीज जो हिलती नहीं हो, यस सर, भारी है। जिस चीज को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, इतना भारी सामान आपको वहां मिलेगा। जी सर। जी सीमा जी। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। जी। अ, मेरा अहमदाबाद का जो घर है उसमें मेरा बेटा रह रहा है, उसका कुंभ का शनि 10वें में है। और मेरे घर में सब साउथ में रखा हुआ है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही सब है, अलमारी वहीं आ वगैरह। जाएगा, यही कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि लेकिन मेरा कुंडली, हस्बैंड का नहीं है घर, हम दोनों के नाम पे, लेकिन मेरा बेटा। मैं ये कह रहा हूं आपके घर के अंदर जिसके भी व्यक्ति की कुंडली में शनि 10वें घर में बैठा हुआ है, आपके घर के अंदर वो पर्सन तो रहता ही है ना उस घर के अंदर। हाँ वही रहता है, अभी तो वही रहता है। इसीलिए उसके हिसाब से वो चीज अलाइन है उसकी, इसीलिए वो वहां कंफर्टेबली फील हुआ है। आप अपनी कुंडली से इतने बंधे हुए हैं। अभी जैसे यन्वी जी ने लिखा है कि फर्स्ट हाउस के अंदर अगर शनि तो हो सकता है उनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में शनि है। आपके पूर्व दिशा में देखिए, घर की पूर्व दिशा में शनि का सामान मिलेगा। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यान्वी जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पूर्व दिशा में शनि का सामान बोले तो? कोई भारी वस्तु जो हिलती नहीं हो, फिक्स्ड हो, अलमीरा, शूज। सर मेरे पूर्व दिशा में मंदिर आता है सर। अरे सिर्फ मंदिर से थोड़ी आ रहा है, आपका पूरे घर का पूर्व दिशा में सिर्फ मंदिर है आपके खाली? हाँ, ईस्ट में मंदिर तो सर एक प्रॉपर। छोटे से कोने में है, मंदिर तो आपके पूर्व प्रॉपर दिशा तो जहाँ घर की बड़ी है घर के हिसाब से। नहीं सर, आप पूर्व दिशा में देखो, प्रॉपर। घर के आउटसाइड में बाहर इसके पीछे कोई अलमीरा हो, इसके पीछे कोई आपने कोई भारी सामान रखा हो, शूज वगैरह रखने का रैक हो, पूर्व दिशा में बिल्कुल डेफिनेटली कुछ ना कुछ।
या लोहे का कोई सामान रखा हुआ है आपने? लोहे का यहाँ पे सर एक है ना, मैंने अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले मुझे किसी ने लोहे की नाल दी थी, वो मैंने वही आ इस गई, दिशा में आ रखी गई हुई ना, है। आ गई। अगर, हाँ, तो आपने जो लोहे की नाल होती है वो किसके लिए होती है? शनिवार को शनि, काले घोड़े की नाल लगाते हैं। शनि का आ गया। शनि का। मैंने क्या कहा, आप अपनी कुंडली से इतने बंधे हुए हैं कि वो सामान कोई ना कोई आपको दे देगा, आप उठा लाएंगे और लगा देंगे उस तरफ लाके। सर वो मैंने ऐसे ड्रॉर में रखी हुई है एक्चुअली। अरे तो पूर्व दिशा में ही तो है ना। तो फिर इसको हटाना चाहिए या रखे रहने दो? ये सवाल गलत हो गया आपका। मैं तो अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैंने ये थोड़ी बताया कि ये अच्छा है या बुरा है। अच्छे बुरे को समझने के लिए ही तो इसको समझा जाता है। ये तो आप अपनी कुंडली से बंधे हुए हैं तो आपको वो सामान वहां रखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। जी आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी अच्छा है या बुरा है, इसको समझने के लिए ही तो ये कोर्स है कि क्या उस दिशा में रखा हुआ सामान आपको फायदा दे रहा है या आपको नुकसान दे रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। वही ढूंढना इसमें काम है कि जो सामान तो मिलेगा डेफिनेटली, ये पक्का हो गया। सीमा जी ने भी बोल दिया हाँ है, आपने भी बोल दिया बिल्कुल है, और हनी कुमार जी ने भी बोल दिया कि बिल्कुल है। इसका मतलब डेफिनेटली मैच होता जी है ना। अब आप तीनों के लिए वो बेनिफिशियल है या आपको नुकसान दे रहा है या हर्डल दे रहा है, यही समझने वाली कहानी है इसके अंदर पूरा। इसमें यही चीज आती है कि आप, मैंने अभी शुरू में एग्जांपल लिया था कि मैंने एक व्यक्ति को बोला कि आपकी इस दिशा में साउथ वेस्ट में गमले रखे हुए हैं और आपकी आपकी लाइफ में वो तकलीफ दे रहे हैं, है ना। वो इसीलिए एग्जांपल था कि आपके किसी ना किसी समय के अंदर आपकी ये सामान आपके जीवन में आपको तकलीफ देगा, जी किसी ना किसी एक समय के एक हिस्से के अंदर। ये एकमात्र अकेला ऐसा कोर्स है जो बताता है कि आपके किस समय में ये वस्तु आपको यहाँ तकलीफ देगी और आपको हटानी पड़ेगी। समझ रहे हैं ये चीज। इसी प्रकार से हम, क्या होता है आप देखिएगा, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है ना। और हम क्या करते हैं, हम मार्केट चले गए, मार्केट जाके हमको एक ना हरे रंग का क्लचर बड़ा अच्छा लग गया, हम हरे रंग का क्लचर ले आए उठा के। ठीक है, लेडीज लगाती है, लगा बालों में लगा दिया। अब मालूम चला कि कुछ लगाने के बाद से, जब से आपने क्लचर लगाया ना, आपकी स्किन में कोई ना हल्की हल्की सी खुजली होने लग गई है या ब्लड में कोई दिक्कत आ रही है आपको। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। हमारी बॉडी का, हम जो कुंडली में देखते हैं, अपनी बॉडी को हम 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमारा हेडर पोर्शन जो होता है वो हमारी 1 नंबर राशि में, मेष नंबर राशि में आती है। तो हेडर पोर्शन किस में आ गया हमारा? 1 नंबर राशि। और आपने बालों में लगाया तो आपके बाल कहाँ आएंगे? हेडर पोर्शन में आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में उस समय पे बुध आपको तकलीफ देने के लिए आया था वहां। आपने घर में तो सामान नहीं लगाया, लेकिन अपने बॉडी के अंदर आपने क्लचर लगा लिया कुछ समय के लिए, तो वो तकलीफ आपके जीवन में बन जाएगी। अब यहाँ वो तकलीफ देख के उसको रिमूव किया जाता है। वही देखने का जो चीज है, टेक्निक है, वो इस कोर्स में सिखाई और बताई जाती है। जी यानी जी। हाँ सर, आपने जैसे बोला कि फर्स्ट हाउस हमारा ईस्ट हुआ और फर्स्ट हाउस हमारा हेड हुआ। हेडर पोर्शन। तो मैं नॉर्मल में भी जैसे ना, मैं जैसे ब्लैक कलर का एक क्लचर ही लगाती हूँ सर में। हम्म। तो आ गया ना, शनि में बैठा है तो आप ब्लैक कलर का यूज कर, ज्यादा यूज कर रहे हो आप इसलिए। अधिकतर ब्लैक और ग्रे कलर का ही आप वही है अपनी मेरा। बॉडी में भी वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे आप वो चीज यूज करेंगे। जिसके थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ है या तीसरे भाव से मंगल अपना संबंध बना रहा है, वो आदमी अक्सर अपने हाथ में लाल रंग का धागा बांधता है। और ये लाल रंग का बंधा हुआ धागा भी आपके जीवन में उन्नति का कारक बनेगा या आपके अवरोध का कारक बनेगा। ये वो दिखाता है, एस्ट्रो वास्तु बताता है कि इस समय में आपका बंधा हुआ हाथ का धागा भी आपके जीवन को अवरुद्ध कर सकता है। इसको हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं। छोटा सा उदाहरण लेता हूं आपके सामने। एक स्टूडेंट है ना, बहुत बढ़िया है, पढ़ने में अच्छा है, सब कुछ है, स्टूडियो से हर साल अच्छे नंबर लेके आता है।
ठीक है। जनवरी के अंदर, माना कि जनवरी के अंदर घर में कोई पंडित जी आए, पूजा कराई घर में उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, उसके हाथ पे लाल रंग का कलावा बांध दिया। घर में सब पूजा में कलावा बांधते ही हैं अपने, ठीक है। उसी वक्त अचानक से कहीं से मंगल ने उसके तीसरे घर में कोई नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए आ गया। हम जन्म पत्री जो जानते हैं, कुंडली देखना जानते हैं, वो जानते हैं तीसरा हाथ, तीसरा जो घर होता है वो हमारे हाथों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो एक स्टूडेंट अपना पराक्रम कहाँ दिखाएगा, एग्जामिनेशन कॉपीज में। जब वो नोट देगा तो वहां जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, वो उसका पराक्रम पे डिपेंड करेगा। अगर मंगल वहां पे नेगेटिव दे रहा है तो देखिएगा वो बच्चे का हाथ कांपने लग जाएंगे, पेन पकड़ते ही लिख नहीं पाएगा। जो बच्चा धड़ाधड़ कॉपी भरता था लास्ट ईयर तक, इस साल उससे पेन नहीं चलेगा, तकलीफ आएगी, पसीना आ जाएंगे, लाल हो जाएंगे हाथ, सिर गर्म हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि मंगल ने आके उसके पराक्रम के ऊपर ताला लगा दिया। हम अपने जीवन में इन चीजों से कितना कनेक्टेड हैं। आपके जीवन में छोटी छोटी सी भी तकलीफ कहीं से आ रही है ना, तो हमारे कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य की वजह से आ रही है। हम अपनी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को, डेली आने वाली समस्याओं को हम ऐसे दूर कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आते हैं। उस विषय पे आने से पूर्व एक बार मैं मैम से कहूंगा कि मैम एक बार पोस्टर शेयर कर दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। तो सर की जो ये क्लास आ रही है, उस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये हम सर से ही जानते हैं। सर आपको दिख रहा है कि बड़ा जी करूं? मैम, जी सर। बिल्कुल आ रहा है। जी थोड़ा सर। सा इसको अभी जी एडजस्ट कर जी लीजिएगा, हल्का जी सा सर। ऊपर कर जी दीजिएगा ताकि मैं इसको जी जी देख जी। सकूँ। ठीक है सर। हाँ जी। देखिए, जी ये एस्ट्रो वास्तु का ये जो कोर्स है, इस कोर्स को मैं लेके आ रहा हूँ, और इसमें हम इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों को, तकलीफों को, जो कभी कभी छोटी होती है, कई बार ये बहुत बड़ी ह्यूज हो जाती है हमारे जीवन में। और हम कई जगह कुंडली दिखाए जाते हैं, पंडितों को दिखाते हैं, एक के बाद एक नए नए पंडितों के पास जा रहे हैं, पंडित नए नए उपाय दे रहा है, हम लगातार उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन से वो समस्या नहीं जा रही है। तब क्या किया जाए? या आपके पास में कोई व्यक्ति लगातार आ रहा है, बार बार आ रहा है, आप एस्ट्रोलॉजर हो और आपको वो कुंडली दिखा रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में कुंडली के हिसाब से नहीं आ रही है कि ये मैं इसको समाधान दे रहा हूँ, लेकिन इसको कुछ उपाय लग क्यों नहीं रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं एस्ट्रो वास्तु का रोल आता है। उसने अपनी कुंडली के हिसाब से कुछ गलत सामान कहीं पे रखे हुए हैं, कहीं पे उसकी कुंडली में कुछ नेगेटिव हिट एक्टिवेट हो रखे हैं, जिसकी वजह से वो तकलीफ दे रहे हैं। आपके उपाय भी उसके अंदर सहायक नहीं बन रहे हैं। तो ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स आपको सिखाता है कि हमारी जो कुंडली में 12 घर हैं, उसकी 16 दिशाएं होती हैं। उन 16 दिशाओं के अंदर हर दिशा का एक पर्टिकुलर, एक विशेष कार्य है। हर दिशा का विशेष कार्य है। तो वहां पे क्या होगा, उस विशेष दिशा से उस कार्य को सिद्ध करने का हम रास्ता ढूंढते हैं कि यहाँ बैठ के सोचेंगे तो क्या होगा, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ बैठ के दवाई खाएंगे तो क्या होगा, यहाँ अगर सोएंगे तो क्या होगा, यहाँ हमारी मीटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पैसे रखेंगे तो क्या होगा। हर चीज निर्धारित है, उनको पढ़ना, उनको समझना। फिर हम इसमें ढूंढते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे हाउसेज हैं जिसके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उस नेगेटिव इम्पैक्ट को ढूंढने का मेथड हम इसके जरिए देखेंगे, और वहां से हम निकालेंगे कि किस घर में, किस दिशा में हमको तकलीफ दिख रही है, उस दिशा में उस चीज को ढूंढेंगे, उसको रिमूव करेंगे। ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल ज्योतिष में नवीन है, जिनको ABCD भी नहीं आता है, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है, किसी भी चीज को मैं जब पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तो ABCD से स्टार्ट करता हूँ। चाहे हमें क्लास में 20 में से 19 व्यक्ति अगर ज्योतिषी जानकार है और एक व्यक्ति अगर नवीन है, तो मैं उन नवीन को भी उनके साथ ही काउंट करके सबको एक साथ बिठा के सब चीज समझाता हूँ शुरू से लेके। तो मैं एस्ट्रो वास्तु क्या है, डायरेक्शंस क्या है, इसके लॉर्ड्स कौन है, इसमें किस तरीके से इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो काम करते हैं, हम किस तरीके से डिग्रीज निकालते हैं, क्योंकि यहाँ डिग्रीज का बड़ा खेल है।
डिग्रीज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, आपके कुंडली का और आपके घर का ब्रह्म स्थान कैसे सही किया जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे ढूंढा जाए, 12 घर, 9 प्लैनेट, 12 राशियां, इनको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, जानेंगे इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में। एस्ट्रो वास्तु में ये कैसे कैसे सहायक होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, वो हम जानेंगे इसके अंदर। इसका जो बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है वो होता है हिट थ्योरी। हिट थ्योरी का मतलब होता है कुछ हिट हमारे जीवन में हमको ब्लेसिंग देने आते हैं और कुछ हिट हमारे जीवन के अंदर हमको ऑब्स्टिकल देने आते हैं। तो कौन से हिट हमको हमको बेनिफिट देने आए हैं और कौन से हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने आए हैं, उनको ढूंढना, किसको इनहेंस करना और किसको सप्रेस करना है, इस थ्योरी को हम समझेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है आपके चार्ट के मत हर पर्टिकुलर व्यक्ति के चार्ट के हिसाब से। दशा सिस्टम, आपकी दशाओं का आपके जीवन में क्या महत्व है, आपकी अंतरदशा का आपके जीवन में क्या महत्व है, आपकी कुंडली में जो नक्षत्र होते हैं उनके नक्षत्र के स्वामियों का आपके जीवन में क्या महत्व है, उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई समस्या आपके जीवन में आ गई है तो उस समस्या को सुधार करने के जो 5 स्टेप मैंने बताए अभी, उन 5 स्टेप के ऊपर वर्क करेंगे कि किस समस्या को किस किस स्टेप पे हम रिमूव कर सकते हैं, कि हमें ये समस्या यहाँ देखने को गए, यहाँ नहीं मिली तो दूसरी कहाँ मिलेगी, उसको रिमूव कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से पॉजिटिव वे में चेंज किया जाए। जिन व्यक्तियों के पास में जिन व्यक्तियों के पास के अंदर कुंडली नहीं है या जिनकी कुंडली बनी हुई नहीं है, उनको भी हम कैसे गाइड कर सकते हैं इस माध्यम से, वो भी सिखाया जाएगा आपको। किस तरीके से वास्तु दोष को रिमूव किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका शरीर ही पूरी की पूरी कुंडली है। आपका शरीर ही पूरा अपने आप में वास्तु पुरुष है। आप खुद अपने शरीर पे, अगर आप घर में बदलाव नहीं कर सकते कोई चीज का, तो अपने शरीर में क्या बदलाव करें। एक छोटा सा धागा, एक छोटा सा धागा, एक छोटा सा तिलक, एक छोटे से कपड़े की लीर आपके जीवन को बदल सकती है। कैसे बदल सकती है उसको हम जानेंगे, समझेंगे, इसमें पूरे इसके अंदर कोर्स में पढ़ेंगे। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपके जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, कैरियर, फॉरेन सेटलमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, आपके जीवन का हर एक पार्ट इसमें कवर होगा। इसके अंदर हर एक चीज को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, विद प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। ये जो कोर्स है ये 12 क्लासेस का होने वाला है, इसमें 12 का है, और ये बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स है। इसके बाद आपको कोई और कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ जो करना होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी कुंडलियों को देखोगे, जितने चार्ट्स को आप देखोगे, उतने ही आप गहराई तक पहुंच पाओगे और हर चीज को आप देख पाओगे, समझ पाओगे, उसको रिमूव भी कर पाओगे। जी मैम। जी सर, 1 मिनट है ना। आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट जहां बैठता है वो अपना अपना मेजर रोल निभाता है। जी मैम। जी सर, सर की एस्ट्रो वास्तु की क्लास आ रही है जो कि थर्सडे से यानी कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा सेम 5 बजे का। और वीक में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलने वाली है। 12 क्लासेस का आपका कोर्स है, तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक आपकी क्लास चलने वाली है। इसमें आपको नीडेबल स्टडी मटेरियल मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू, एंड रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। सो आई एम श्योर जो भी ये क्लासेस करेगा वो डेफिनेटली डेफिनेटली अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड इस क्लास का एक्चुअल प्राइस 7,080 है, पर आप सभी केवल से 2300 रुपये में करके इस अमेजिंग सी जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के बाद आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पर। नंबर है 9119117057। आप एस्ट्रो भारत से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं या आप सर से अपनी कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी मैम।
देखिए अभी प्रश्न आया था कि सब सारी डायरेक्शंस, देखिए डायरेक्शंस वाली जो चीज है ना, वैसे मैं वो बता देता हूँ सिंपल डायरेक्शन। जो सिंपल डायरेक्शन बताऊंगा, जो इसका जो की फीचर है, जो हिडन फीचर है, वो सिर्फ मेरी क्लासेस में बताता हूँ मैं इसके अंदर, है ना। एक इसका जो मेन जो की फीचर है, वो मैं क्लास में दूंगा। वो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी घूम लीजिएगा, वो नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ गुरु परंपरा से मिलने वाली चीज है। ये ऑनलाइन या गूगल बाबा के थ्रू आप नहीं सर्च कर सकते हैं उसको, और वो परफेक्टली वर्क करेगी आपको। देखिए डायरेक्शन की बात मैं अगर करूं, आपकी कुंडली का जो पहला भाव होता है, प्लीज मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक तो, कि कैमरास प्लीज ऑन रखें, है ना। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि अकेले में अपने आप से बात करना पसंद करता होगा। आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं होगा। और जब आपके कैमरास ऑफ होते हैं तो मुझे लगता है कि सामने सिर्फ एक दीवार है, वहां पे से कुछ नाम लिखे हुए हैं, और मैं एक एक नाम को लेके उनसे बात कर रहा हूँ, खाली वन वे हो रहा है। प्लीज थोड़ा सा मेरे इन चीजों को, है ना, समझिएगा। प्लीज कैमरा ऑन जो कर सकते हैं, प्लीज कैमरा ऑन रखिए। दिशाओं की बात करूं, तो कुंडली का जो फॉर्मेट होता है, हमारी जो कुंडली का फॉर्मेट होता है वो फिक्स होता है। उसका फॉर्मेट फिक्स होता है। हमारा फर्स्ट हाउस जो होता है वो इस डायरेक्शन को, अर्थात पूर्व दिशा को इंडिकेट करता है। ठीक है। पूर्व दिशा का अपोजिट डायरेक्शन होता है सेवन। सेवन डायरेक्शन जो होता है, वो हाउस होता है, वो हमारे पश्चिम दिशा को, अर्थात वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस जो होता है हमारी कुंडली का, वो हमारे नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और टेंथ हाउस हमारे साउथ को रिप्रेजेंट करता है। चार दिशाएं हो गई। अब इसके बाद में आपका जो, अब आप इसको चार्ट को घुमाएंगे, क्योंकि हमेशा हमारे कुंडली में चार्ट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। तो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस जो होता है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है। एट्थ हाउस और नाइन्थ हाउस हमारा साउथ वेस्ट होता है। और 11 हाउस एंड 12 हाउस हमारा जो होता है वो साउथ ईस्ट होता है। इस तरीके से, है ना। अब आप एक काम कर लीजिएगा। अब आपकी कुंडली में, जैसे मैंने आपको शनि का बताया था, अगर आपकी कुंडली में मंगल जिस भी भाव में बैठा है, डायरेक्शंस आपको बता दिए मैंने, अब चेक कर लीजिए, क्या आपके घर के अंदर उस दिशा में हनुमान जी की तस्वीर, लाल रंग, जिम का सामान है या नहीं है, या अग्नि, गैस उस दिशा में है या नहीं है। वन्ना जी बताइए ना आप, आपके वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मंगल का सामान है या नहीं है। आपने कहा कि मेरी किचन उस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब गैस का सिलेंडर और चूल्हा वहां आ गया। इतने प्रोमिनेंट आप जुड़े हुए हैं। आप और भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, 42 हैं, सिर्फ एक ही की तो नहीं होगी। यानवी जी, मंगल जिस दिशा में है, मंगल मैंने डायरेक्शन भी लिखवाए हैं आपको, 1 मिनट पहले ही मैंने सबको डायरेक्शन बताए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताया था, और सारे हाउसेस के। मंगल आपकी कुंडली में जहां बैठा हुआ है, जिस भी हाउस में बैठा हुआ है, आप बताइए कौन से हाउस में बैठा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपके। आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल मुझे। मार्स इन सिक्स हाउस, है ना। मार्स इन अगर छठे भाव में है, तो इसका मतलब आपका जो मंगल से जुड़ा हुआ सामान आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट में। लाल बल्ब, लाल रंग का सामान, हनुमान जी की तस्वीर, डेफिनेटली ये चीजें इस तरीके मंगल से जुड़ी हुई सामान, जिम से जुड़ा हुआ सामान। सर अगर मार्च 11th हाउस में हो तो? अगर मार्स 11th हाउस में है तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, नो सॉरी,
साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। ओके। साउथ ईस्ट में देख लीजिएगा, डेफिनेटली मिलेगा। और रेड बल्ब नहीं ना? है, और नहीं है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में गड़बड़ है। ओके, रेड बल्ब है सर। डेफिनेटली मिलेगा मैम, कुछ ना कुछ मिलेगा जी। जी। सीमा जी, सर इन्वर्टर। वेरी मेरे गुड, रीना जी ने लिखा इन्वर्टर, बिल्कुल इन्वर्टर भी। जो भी अच्छा, इसके अलावा मंगल का समझ आता हूँ, आपके माइक्रोवेव, आपका हीटर, आपका गीजर, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी इसी मंगल से आते हैं। जी सीमा जी बताइए। नॉर्थ वेस्ट मंगल थर्ड हाउस में है सर, और हमारा जिम रूम नॉर्थ वेस्ट हाउस कॉर्नर में है। नॉर्थ वेस्ट में तो जिम आप क्या? जिम मतलब वो बेंच और वेट्स हाँ, वगैरह वो है, जिम से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट ना। लेकिन मंगल थर्ड हाउस में है। हाँ तो नॉर्थ वेस्ट में आ गया ना आपका। अच्छा, थर्ड में। नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है आपका है हाँ। मंगल थर्ड हाउस में, और आपके नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है। हाँ, मंगल की डिग्री ज्यादा होगी, वो फोर्थ हाउस की तरफ जा रहा होगा। मंगल की डिग्री पता नहीं है सर। मंगल की डिग्री देखनी पड़ेगी, वो फोर्थ हाउस की तरफ जा रहा होगा। वो डिग्री वाइज 15 डिग्री से ऊपर का मंगल होगा, तो वो नेक्स्ट हाउस की तरफ चल पड़ा है, वो क्रॉस कर गया उसके लिमिट को। ओके। या फिर ये हो सकता है, देखो आपको मैं बताऊं, मैंने कहा फोर्थ हाउस आपकी कुंडली के अंदर क्या होता है, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन होता है, लेकिन आपका मकान एग्जैक्टली क्या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है? हो सकता है 10 डिग्री टिल्टेड हो, 15 डिग्री टिल्टेड हो। नहीं, ये रेंटल है ना, तो वेस्ट फेसिंग है। मैम कंपास लगाइएगा, हाँ। कंपास लगाएंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी चीज। क्योंकि होता क्या है कि हम भी क्या कहते हैं, हमारा हमारा मकान ईस्ट फेसिंग है ना। सूर्य हमारे घर के सामने से उगता है, लेकिन सूर्य सर्दी से गर्मी के बीच में अगर आप देखोगे तो कम से कम 20-25 डिग्री खिसक जाता है। सर 250 डिग्री पे है। हाँ जी। 250 डिग्री पे है। मैम अपने इस घर में आप कंपास रखो तो आपको एग्जैक्टली दिखाई नहीं देगा। रखा, मैंने आईफोन हाँ, रखा। तो टू हाँ, फिफ्टी लेकिन डिग्री पे है। हम जो हमारा बुक करवा रहे हैं ना, वो नॉर्थ 10 डिग्री पे है, शायद 9 to 10 डिग्री। मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए वो ज्यादा। जो चीज है, तो इसीलिए वो बहुत टिल्टेड आ रहा है ना आपका, इसीलिए टिल्टेड आ रहा है। अब आपका देखो, आपका नॉर्थ खिसक गया, 250 नहीं डिग्री सर, पे नॉर्थ खिसक जाता है ना, नहीं। दस दस ये डिग्री खिसक गया ना। ये रेंटल घर है, इसका टू अरे फोर आपको जहां भी रहोगे, जहां भी रहोगे अपने जीवन में, आपको आपका अगर कुंडली से मिलता हुआ मकान नहीं मिलेगा, उस मकान में आप रुक नहीं सकते। अपने किसी रिलेटिव के घर में भी आप अगर 1 महीने से ऊपर रह रहे हैं, तो आपका कुंडली चेक कर लेना, आपकी कुंडली से मिलता जुलता सामान उनके घर में मिलेगा, तभी आप रह पा रहे हैं, अदरवाइज आप वहां नहीं रह सकते। आप एडजस्ट ही वहीं होंगे जहां पे वो आपको मैच करेगा, मैच करेगा। यहाँ तो मैच नहीं कर रहा है सर मेरा। डेफिनेटली मेरा सीमा जी, नहीं करे, ऐसा संभव नहीं है। हमें देखना नहीं आता वो बात हो सकती है, हम क्योंकि नहीं मैंने देख पा रहे वो बात दूसरी है। नहीं, नहीं मैंने करे ये तब आईफोन का सही। कंपास रखा अभी। अरे कंपास ऐसे थोड़ी हाथ में रखते हैं मैम, नहीं, मैंने कंपास नीचे रख ऐसे थोड़ी के रखते हैं, देखा। कंपास को देखने का तरीका होता है। कंपास आपके कमरे की जो 2 दीवारें हैं ना, हाँ। उसके डायरेक्शन में स्ट्रेट लगाइए, हाँ, मैंने वही नॉर्थ साइड लगाया पे, सर। उस दीवार में चिपकाइए। हम्म। और नहीं हो, पॉसिबल नहीं है, मैं आपको मैच करा के दिखा दूंगा, डेफिनेटली मैच करा के दिखा दूंगा आपको। मैंने इतने बैचेस पढ़ा दिए, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं नहीं, ये कि पता नहीं, मैंने सोचा रेंटल है ना, आपकी तो कुंडली इसलिए नहीं। देखो, एक चीज बताओ, हाँ। क्या आप ये श्योर हो कि आपकी कुंडली परफेक्ट है? हाँ, मेरे हस्बैंड आज तक तो सब कुछ मतलब उसके हिसाब से जो भी बोला ना। मैम एस्ट्रो वास्तु में बदलाव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके। एस्ट्रो वास्तु में बदलाव हो जाता है। यहाँ पे हम देखो, ध्यान, एक चीज और सुनाता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए एक चीज और बताता हूँ मैं। हम अभी तक D1 देख रहे हैं, हम्म।
ठीक है। अब आप D1 की जगह पे अब आप देखो इसकी अपन जो दूसरी कुंडली बनती है ना, किसे क्या कहते हैं उसको, हम उसमें तो अपने नवांश। ट्रस्ट वाली कुंडली होती है जो हम उसमें देखते हैं KP के अंदर, चलित कुंडली। चल, चलित कुंडली में प्लेनेट कई बार अगले हाउस में मूव किया हुआ दिखता है। हो सकता है कि मार्स आपका चलित के अंदर नेक्स्ट हाउस में मूव कर गया हो। चलित कुंडली का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट की, हमें ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली वो व्यक्ति उस दिशा से 10 कदम आगे खड़ा हुआ है। वो चलित कुंडली दिखाती है कि वो आदमी कितना कदम खिसका हुआ चल रहा है। आप मैच कीजिएगा सीमा जी, और कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में भी मिलेंगे, वहां इस चीज को मैं आपकी कुंडली के हिसाब से देख के बता दूंगा, चलित के हिसाब से। मिसमैच होने का कोई भी ऑप्शन इसमें होता ही नहीं है। जी मनु जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। मेरे 4-5 क्वेश्चंस हैं। एक तो अभी जो हम्म। आपने ये मकान वाला बताया ना, हम हम्म, 10 साल से रेंट पे रह रहे हैं। ठीक है। कभी भी मतलब कि समझो 5 साल हमने हमारा कहीं पे भी हम टिक के नहीं रहे। मतलब कि एग्रीमेंट जैसे 11 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स में छोड़ दे, 11 हम्म। मंथ्स में, 10 मंथ्स में छोड़ दें। हम्म। कहीं मतलब कि टिक के नहीं रहे। जो मैम ने अभी बात कर रहे हैं ना, आपकी आपकी कुंडली से मैच नहीं करता तो आप नहीं रह सकते। हम्म। तो उसके बाद एक जगह हमने उस पे हुआ था एग्रीमेंट पे 2 इयर्स का, उसमें भी हमने 2 इयर्स कंप्लीट नहीं किए। अब उसके बाद हम जिस घर में रह रहे हैं, इसमें हमें 5 साल हो गए रहते हैं। तो ये भी एक कुंडली की मैच, एग्जैक्टली, ये भी मैच करेगा। वजह। अच्छा, एक मजेदार बात और बताता हूँ आप लोगों को, इसको देख लीजिएगा कभी भी। अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं और आपके मकान मालिक की कुंडली में अगर फोर्थ हाउस स्थिर राशि का है, तभी उसके मकान में किराएदार टिक के रहेंगे। तो और मतलब कि टच आपका वुड। आपके आपके आपकी कुंडली में अगर चौथा भाव स्थिर राशि का है, तभी आपके घर में किराएदार लंबे समय तक रहेंगे। अदरवाइज किराएदार बार बार बदलते रहेंगे। चर नहीं, राशि वो का उनसे अगर जो चौथा पहले हाउस है। भी कह रहे थे, जो हमसे पहले भी रह के गए हैं, वो भी 4-5 साल रुके थे। उसके बाद थोड़ा टाइम खा लिया। अब हमें हमें भी 5 साल हो गए इस फ्लोर में क्यों? रहते। क्योंकि आपके मकान मालिक की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे स्थिर राशि आ रही है। स्थिर राशि आएगी तब ही उसके घर के अंदर किराएदार टिकेंगे, वरना टिकते नहीं है। ये बहुत बारीक चीज है। आज वेबिनार में मूड हो गया तो दे दिया आप लोगों को। ये टिप कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देगा, ना बताएगा, किसी भी पेड क्लास में भी नहीं बताते इस चीज को। ठीक है। सर, अब मैं कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। इसमें हमारी प्रैक्टिस होगी सर, कुंडलियों से लगा के हमारी देखो, प्रैक्टिस मैं होगी। बताऊं, एस्ट्रो वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस पे काम करता है ना। ठीक है सर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से सारे स्टेप्स इसको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। ठीक है सर। लेकिन जब तक आपको वो ज्ञान अपने अंदर नहीं उतरेगा तब तक आप उसको देखना नहीं सीख पाएंगे, खुद नहीं लगा पाएंगे। ठीक है पहली सर। चीज तो यानी प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है अगर सर। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कुंडलियों पे तो आप कुंडली क्लास में लगाइए, हम्म। मैं उसका आंसर वहां करूंगा आपको। ठीक है सर। लेकिन होता क्या है क्लास में स्टूडेंट की होती है, सर ये कुंडली आई है देख के बताओ क्या है इसके अंदर, सर ये कुंडली आई है देख के बताओ। खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो सर की प्रैक्टिस करवाते हैं बैठ के वहां पे। सही, मतलब कि हमें मैं रिजल्ट चाहिए मैं तो अगर उसमें। आप मेरे साथ, क्योंकि मैं जब आप क्लास में आओगे पहले मैं आपकी प्रैक्टिस पूछूंगा कि आपने क्या क्या देखा, कैसे कैसे हम्म देखा, मुझे बताओ। हम्म। जब आप उसको वेरीफाई करोगे कि हाँ सर ये देखा, ये स्टेप देखा, ये स्टेप देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, अभी समझ नहीं आया, देन मैं आपकी हेल्प करूंगा, बिल्कुल करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरे से प्रैक्टिस करवाता है खाली, खुद हम्म। प्रैक्टिस नहीं करता, तो फिर मैं प्रैक्टिस नहीं करता। सर, मेरे साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हम्म। मैं जॉब करती हूँ। मैं जी। आती हूँ, जैसे आज भी आपकी ये क्लास है, 4 की बात है, 5:30 ऑफ होगी तो मैंने आके जी। अब मैं लाइव आई हूँ। हम्म। तो बट लेकिन अब ये है कि वहां पे मेरे को नो, आपको नो इशू, सुनने का टाइम कोई मिलेगा दिक्कत कि नहीं नहीं है, मिलेगा, ये नहीं मैं कोई कह इशू नहीं सकती है। हूँ। हाँ मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, कोई इशू नहीं है। हम हम्म इस क्लास का हमारा एक रूल है
आप इस क्लास को चाहे आप लाइव अटेंड कर रहे हैं मेरे क्लास में आके, ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा पूरा 1 ईयर तक एक्टिव रहता हम्म, है ना। 1 ईयर तक आपको रिकॉर्डिंग एक्टिव रहती है आपके अकाउंट के अंदर, हम्म, मल्टीपल टाइम्स हो सकते हो। आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रैक्टिस करने से आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम्म, आप उसको ग्रुप में उसकी कुंडली, उसका चार्ट डिटेल डालिए उसके अंदर। पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो बाकी हमारे क्लास में स्टूडेंट हैं वो उसका आंसर करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे नहीं करनी, ठीक है है ना। सर। अगर वो आंसर नहीं करते हैं या वो मना करते हैं, तो देन मैं उसको आंसर करने के लिए बिल्कुल आपके साथ में बैठा हूँ। एनी टाइम आप कभी भी मुझसे आप वो डालेंगे, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। ठीक है सर। सर इसमें जो लेकिन आप बात यही है, बात यह है कि जब मैं आपको आंसर करूंगा, जब आपसे बात करूंगा, तो भी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसमें क्या क्या देखा, ठीक है सर। आपको क्या समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया, मैं आपको उस पॉइंट को क्लियर कराऊंगा उसका। ये तो सर क्लियर है, मैंने आपकी यूट्यूब वाली क्लास भी अटेंड की थी, तो जी। आपने सारे जो भी पॉइंट्स थे पूरे क्लियर करे थे अच्छे से। नहीं, मेरा रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करके वो सिर्फ मेरे से प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो मुझे वो थोड़ा सा वहां से थोड़ा उखड़ जाता हूँ फिर वहां पे मैं। ठीक है। क्योंकि इसमें सर आप गोचर से भी अल्टीमेटली देख देखो, लेंगे ना? मैं मेरा अपने कैरियर में सेटल हूँ, मैं एस्ट्रो वास्तु और मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत किनको है, आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको एस्ट्रो वास्तु बनना है, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप उस चीज को करते रहिए, मैं आपकी हेल्प में लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा, कंटिन्यू। एक्चुअली बेसिकली मैं सेल्फ के लिए करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के लिए। वैसे तो हम जॉब कर रहे हैं, तो जी, उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा पूरा। एग्जैक्टली हर जगह देखो, जो एस्ट्रोलॉजर है उसको एस्ट्रो वास्तु आना ही चाहिए, कंपलसरी, एक तरीके से बताता हूँ, आना ही चाहिए। क्योंकि आपको सामने वाला देखो, आपका डॉक्टर, आप डॉक्टर हो, और कोई आदमी आपके पास अपनी अपनी समस्या लेके आया है, आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए सारे मेथड्स पता होने चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि मैं देख लिया, मेरे को समझ में आ रहा, अब आप नाड़ी वैद्य के पास चल जाइए आप, फिर नाड़ी वैद्य का मैंने देख लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब होम्योपैथी डॉक्टर के पास चल जाइए। नहीं, ये गलत हो जाता है ना, क्लाइंट का फेट टूट जाता है इसमें। समस्या को समझो, समस्या का समाधान निकालो, हमारा यही उद्देश्य होता है। इसमें आप जो प्लैनेट्स वगैरह गोचर से देखना भी बताएंगे कि इस समय, जैसे अभी आपने एग्जांपल। दोनों चीज, दोनों चीज, दोनों चीज, दोनों दोनों चीजें। चीज, ठीक है नेटल और ट्रांजिट दोनों उसमें आता है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। सुनील जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं तो घर एडवांस वाला भी करने के लिए तैयार था, अब ये आ गया तो ये कर लेता हूँ पहले। जो सर मेरा मर्जी है सर। घर का तो जो है ना, वो पश्चिम है। और जो आपने बताया जैसे कि तो सेवंथ हाउस के हिसाब से तो वो तो मिलाप नहीं हुआ क्या नहीं हुआ? जिसका आप आपका बता रहे थे पश्चिम में वो। है, तो क्या मैच नहीं हुआ, ये बताइए। पश्चिम में मेरे घर का जैसे कि दरवाजा है, और जो आपने चीजें बताई ये या तो साउथ मतलब दक्षिण पूर्व में है। अरे मैंने क्या बताया वो बताओ ना। आपने कहा था सर कि आपका कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है आपका? सेवंथ हाउस में मार्स। 7वें हाउस में आपके मार्स बैठा हुआ हाँ, है ना। तो आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में आप देखिए कि मंगल का क्या सामान है। वेस्ट में तो कुछ भी नहीं है सर, घर का दरवाजा है ओनली बस। देखो जी, घर का दरवाजा वेस्ट नहीं होता है, आपके घर के बीचों बीच सेंटर पॉइंट से आप देखोगे तो वेस्ट दिखाई देगा। आपके घर से, घर के अच्छा गेट ये पे खड़े होकर थोड़ी वेस्ट डायरेक्शन ढूंढोगे आप। नहीं, वो समझ गया मैं। आपका घर हो सकता है, आपका घर 100 गज का है ना, और आपके 100वें गज के ऊपर आपके घर का दरवाजा है, लेकिन आपको 50 गज से देखना चालू करना है। हम्म। और उसका डायरेक्शन, जब आप किसी चीज को डायरेक्शन देखते हो ना, तो दिशाएं ऐसे होती हैं, समझे, ऐसे खुलती हैं। दिशा ऐसी नहीं हो, बंद नहीं होती कि आपका सिर्फ ऐसा जाएगा, वो दिशा ऐसे खुलती है। तो आप जब आप अपने घर में खड़े होके देखोगे इस डायरेक्शन में, तो उतने हिस्से की सीमा के अंदर आपको वो सामान मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, रसोई तो मिल सकती है सर, वो इधर करेंगे ना तो हो तो जाएगी। मैं कह ही रहा हूँ, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब आप क्या समझ रहे हो, आप समझ रहे हो नाक की सीध में, सिर्फ हमारे, हम नाक की सीध में देख लें सामने, लेकिन नाक का नहीं, सीध मुझे नहीं। मेरी कुंडली पे शक था सर, कुंडली सही है कि नहीं। आपकी कुंडली में ही बता रहा हूं मैं। आपका मकान 50 बाई 50 का हो,
तो 50/50 के हिसाब से जब दिशाएं खोलेंगे तो 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री क्या आपका एक दिशा का एंगल बनेगा। अब 22.5 डिग्री के अंदर आप जब बीच से निकलेंगे तो बीच का पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा, देन आगे जाके वो इस तरह से हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा वो। तो वो जो स्प्रेड हुआ है उसके अंदर बीच में मिलेगी चीज आपको रखी हुई। आज इसके ये कोर्स वो मैं फिर सिखाऊंगा, एडवांस वो मैं सिखाऊंगा इसमें आपको कि कैसे कुंडली के हिसाब से देखना है, कैसे मकान के नक्शे के हिसाब से देखना है, कैसे दिशा निकाली जाती है, कैसे डायरेक्शन निकाला जाता है, वही सब कुछ इस कोर्स के अंदर आएगा। आएगा। फिर एडवांस। ठीक है सर, ये तो है, ये एडवांस भी कराओगे फिर, वो जो पाँच किसका 3 से कह रहे एडवांस? थे किसका वो आ रहे एडवांस? थे ना, एडवांस बेसिक तो टू प्रोफेशनल, एडवांस। हाँ वो बीएनएन का है। एडवांस तो हाँ वही। प्रोफेशनल बीएनएन का है। वो हाँ तो वही। अल्टीमेट चीज है। वो अगर आपने आधा करके छोड़ा हुआ है तो बीएनएन बेकार है आपका। आधा करके छोटा हुआ पूरा करना चाहता हूँ सर। पूरा पूरा कीजिए, वो अगर वो नहीं करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, बीएनएन में बेकार है सब कुछ। नहीं वो तो, हाँ वो तो कच्ची पहली में एनआर से सीखने वाली बात है, बेसिक तो हो गया। अब वो उसको पूरा शब्दों में लिखे कैसे, वो रह गया। पूरा का पूरा वो कुंडली देखने का तरीका एडवांस में ही आता है एग्जैक्टली। हाँ तो फिर ये भी कर लेता हूँ और वो भी कर लेता हूँ फिर वो दोनों के टाइम पांच अलग तारीख अलग है, दोनों के टाइम अलग है। एक का 8:30 बजे का है और एक का शाम का 5 बजे का है। और टाइमिंग वो क्लैश कब नहीं से होंगे स्टार्ट है आपके सर? कहीं। वो कब से स्टार्ट है? 3 तारीख से। वो 3 से है। वो 3 से 30 से है ना? जी। या फिर पहले वो कर लेता हूँ, इसको तो मैं फिर देख लूंगा सर। एनी टाइम कभी भी आप लोगों का सभी का स्वागत है। आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, आपका इसका वीडियो कोर्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। वीडियो कोर्स में भी आप देखोगे तो मैं सबको समझाऊंगा A to Z पूरा, जो क्लास में वो सब कुछ आएगा उसके अंदर। और वीडियो ठीक कोर्स भी है। लोगे और ये कोर्स भी लेते हो तो आपको बेनिफिट ही मिलता है कि कोई समस्या आपकी है तो 1 ईयर तक तो आपका ग्रुप बना हुआ एक्टिव ही है आपका, तो वहां आप इसकी कभी भी वीडियो लिख ले सकते लूंगा, हो, पूछ उसको वो सकते कर लूंगा। ठीक है, ये आपने समस्या सुलझा दी, सही है सर। हो, है ना? वो मैं ठीक, ऑनलाइन कर लूंगा, 8:30 बजे मेरा टाइम भी लग जाता है, 5 बजे लगता नहीं। कोई दिक्कत। थैंक यू सर। मैं स्वागत है। वेट भी कर लूंगा। तो आज हम इस विषय को यहीं तक रखेंगे। कल इसका एक दिन का क्लास और होने वाला है, कल भी इसका क्लास है। कल मैं आपको इसके कुछ और टूल्स और चीजें इसमें क्लास में समझाऊंगा कि एस्ट्रो वास्तु में हिट कैसे देखते हैं, हिट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा हिट हमारे लिए घातक होता है, कौन सा हिट हमारे लिए कम घातक होता है, कौन सा पॉजिटिव हिट और कौन सा नेगेटिव हिट हमारे जीवन में कब कब बनता है, क्या क्या समस्याएं लाता है। कल हम उस विषय के ऊपर बात करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कल भी इस क्लास में बने रहिएगा शाम को 5 बजे, और हम इसको विस्तृत रूप से और जानेंगे इस चीज को आगे। जी सर। ठीक। जी मैम। थैंक यू सर हमारे साथ इतना वैल्यूबल नॉलेज शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आप सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझसे 9119117057 पे कनेक्ट कर सकते हैं। और कल फिर सर का वेबिनार है, कल यही टाइम रहेगा। सर कल सभी से मिलते हैं, अभी के लिए राधे राधे करते हैं सभी से। एक सेकेंड सर। जी। राधे राधे आप आप सभी सभी को को। राधे राधे, सभी राधे को जय राधे श्री जी। काल भैरव। जय राधे राधे श्री सर। राम।